Hello students. Now let's continue with the acidic strength of carboxylic acids. देखिए अभी तक हमने देखा कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स एसिड की तरह बिहेव क्यों करते हैं और हैं तो किस टाइप के एसिड्स हैं, वीक एसिड हैं या स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि अलग अलग ग्रुप्स के प्रेजेंट होने से कार्बोक्सिलिक एसिड की स्ट्रेंथ पे क्या फ़र्क पड़ेगा। क्या वो ज़्यादा एसिडिक होंगे, क्या वो कम एसिडिक होंगे या जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो वो सारी चीज़ें अब हम डिस्कस करते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स के साथ हम इसको डिस्कस करेंगे। सो आवर टुडेज टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ सब्सटेंस ऑन द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड क्योंकि दो टाइप के हैं, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक, तो बेंजोइक एसिड या एरोमेटिक एसिड्स को हम बिल्कुल सेपरेटली डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं अभी फिलहाल इफेक्ट ऑफ सब्सटेंस ऑन द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स और यू कैन से एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि RCOOH वाले ग्रुप पे। ठीक है बेटा, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। देखो अगर हम कहें कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है C डबल बॉन्ड OOH, आप पहले इस चीज़ को समझिए। एसिडिक का मतलब ये क्या लिबरेट करेगा, H पॉजिटिव, और H पॉजिटिव यानी कि H का इलेक्ट्रॉन तो ले लेगा और H को लिबरेट करेगा H पॉजिटिव के फॉर्म में। अब आप सोचो, ऑक्सीजन इससे विड्रॉ कर रहा है इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन H पॉजिटिव के फॉर्म में जाएगा। अगर यहाँ पे ऐसा कोई, हमें वही अलग अलग ग्रुप्स का इफेक्ट देखना है ना। लेट्स से यहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप लगा है, मान लो ये इससे जुड़ा है C, जो भी ग्रुप एटम्स जुड़े हुए हैं इससे, लेट्स से इससे कोई ऐसा ग्रुप, ये है आपका, मान लो यहाँ पे कोई ग्रुप जो जुड़ा है इसके साथ OH। इस कार्बन से अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो सोचो आप, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ठीक है, और वो इस इधर विड्रॉ करेगा तो वो ऑक्सीजन को कम सप्लाई देगा, और कम सप्लाई देगा तो ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन लेने के लायक किससे लेगा इलेक्ट्रॉन्स, सिर्फ हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन को किस फॉर्म में निकालेगा, H पॉजिटिव के फॉर्म में। सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स की प्रेजेंस क्या करती है, H पॉजिटिव के लिबरेशन को ईजी करती है और ज़्यादा बढ़ाती है, यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, जल्दी से H पॉजिटिव को जाना, यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गई है। अब बात आती है, अगर कोई इससे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा है, इससे अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा है, सो डोनेटिंग का मतलब क्या है, वो इधर से इलेक्ट्रॉन देगा, इनडायरेक्टली वो इस ऑक्सीजन तक भी पहुंचेंगे, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन हाइड्रोजन से उतना विड्रॉ नहीं करेगा, और अगर वो हाइड्रोजन से विड्रॉ नहीं करेगा तो हाइड्रोजन क्यों जाएगा, why it should leave in the form of H positive। तो वहाँ पे इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है। तो यह ध्यान रखिएगा, EDG यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो एसिडिक स्ट्रेंथ, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से कम लेगा, और कम लेगा तो H पॉजिटिव नहीं जाएगा। सो हमेशा ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जो होंगे वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे या दे डिक्रीजेस, इनका प्रेजेंस एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करता है बेटा, डिक्रीज करता है। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जो होंगे इनका प्रेजेंस एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब जब हम एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में तो कौन से ग्रुप आ जाते हैं, द ग्रुप्स हैविंग प्लस आई इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में कौन से आ जाते हैं, ग्रुप्स हैविंग प्लस आई इफेक्ट, फॉर एग्जाम्पल CH3, CH2, CH3, CH, CH3, CH3, and then C, CH3, CH3 and CH3. Such groups, they have plus I effect, plus induction effect, और इनमें से भी सबसे ज़्यादा प्लस आई किसका है बेटा, टर्शरी ब्यूटाइल का। ये क्या नाम है इसका, टर्ट ब्यूटाइल। इसका नाम क्या है, आइसोप्रोपाइल। इसका नाम क्या है, इथाइल। इन दिस इज मिथाइल, राइट। हाइड्रोजन का कोई प्लस आई इफेक्ट नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं अगर प्लस आई की हम बात करें तो सबसे कम प्लस आई है मिथाइल का, उसके बाद है इथाइल का, उसके बाद है आइसोप्रोपाइल का,
उसके बाद है टर्शरी ब्यूटाइल का, राइट। दिस इज द ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट, ये प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर है। तो अगर ये प्रेजेंट है तो उतना ज़्यादा ये डोनेट करेगा, ज़्यादा प्लस आई का मतलब क्या है, ज़्यादा अच्छा डोनेटिंग, तो ये जितना ज़्यादा डोनेट करेगा उतना ही एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। तो ये प्लस आई, तो हम इसको प्लस आई माइनस आई एक एक करके डिस्कस करेंगे। एक बार माइनस आई का और एग्जाम्पल दे देती हूँ। देखो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का मतलब ग्रुप्स विच शोज माइनस आई इफेक्ट, माइनस इंडक्शन इफेक्ट। और माइनस इंडक्शन वाले कौन से हैं, वो सारे ग्रुप्स जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, जैसे हेलोजेंस, क्या हो गया बेटा, हेलोजेंस, जैसे NO2, जैसे साइनाइड एट्सेट्रा। ये सारे ग्रुप्स जो हैं इन सब का जो नेचर है वो माइनस आई वाला है, यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तो ये हमेशा एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेंगे बेटा, बढ़ाएंगे, राइट। इसके अलावा किस टाइप के कार्बन से ये कार्बन जुड़ा है, किस हाइब्रिडाइजेशन के, वो भी मैटर करेगा। तो वो हम एक एक करके प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं इफेक्ट ऑफ प्लस द ग्रुप्स शोइंग प्लस आई इफेक्ट। देखिए, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रेजेंस ऑफ substance having प्लस आई इफेक्ट। उन सब्सटेंस का इफेक्ट देखते हैं ऑन द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए बेटा, वन इज, ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनैलिटी। एक केस में सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एक केस में H की जगह CH3 प्रेजेंट है, एक केस में CH3 की जगह CH2CH3 प्रेजेंट है, एक केस में CH2 की जगह CH और 2 मिथाइल प्रेजेंट है, एक केस में इस कार्बन पे 3 मिथाइल प्रेजेंट है। सोचिए, तो देखो क्या चीज होगी, प्रेजेंस ऑफ क्या क्या पॉइंट्स है हम ये डिस्कस कर सकते हैं। पहला, पोजीशन ऑफ द ग्रुप, दूसरा नंबर ऑफ द ग्रुप्स, तीसरा नेचर ऑफ द ग्रुप्स, राइट बेटा। देखो पोजीशन, यहाँ पे ये वाला केस तो हम छोड़ दें, तो यहाँ पे ये वाला कार्बन है, इस कार्बन से देखो, इस कार्बन से एक मिथाइल जुड़ा है, इस कार्बन से, ये स्टार कार्बन यही वाला है जो COH से जस्ट एडजेसेंट कार्बन है। तो यहाँ पे एक कार्बन, इस कार्बन से एक मिथाइल जुड़ा है, यहाँ पे इस कार्बन से 2 मिथाइल जुड़े, यहाँ इस कार्बन से 3 मिथाइल जुड़े हैं। और मिथाइल का कौन सा इफेक्ट होता है बेटा, प्लस आई इफेक्ट। तो हम कह सकते हैं कि जिसका जितना ज़्यादा, इसमें कितने ग्रुप्स हैं जो प्लस आई इफेक्ट देंगे, डोनेटिंग शो करेंगे, 1 2 3, इसमें देखिए 2, इसमें 1 और इसमें ये वाला है। ऐसे इस पे तो कोई नहीं, बट ये यहाँ पे देगा और इधर कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है। तो A, B, C, D एंड E सबसे ज़्यादा, अगर मैं कहूँ एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होगी, जिसमें सबसे कम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। तो सबसे ज़्यादा A, उसके बाद B, उसके बाद C, उसके बाद D एंड आफ्टर दैट E। और यू कैन से Ka वैल्यू का ऑर्डर भी यही होगा और एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी यही होगा। लेकिन pKa का क्या होगा बेटा, चेंज हो जाएगा। pK एसिडिक स्ट्रेंथ का उल्टा होता है, सबसे ज़्यादा pKe, उसके बाद D, उसके बाद C, उसके बाद B एंड आफ्टर दैट A। दैट इज द ऑर्डर ऑफ pK। pK हमेशा Ka का उल्टा होगा, ठीक है। ये हुआ प्लस आई वाले ग्रुप्स का। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग इसमें। लेट्स से यू आर हैविंग CH3 COOH, वन केस। सेकेंड केस इज CH3 CH2 COOH, इससे एक और मिथाइल जुड़ गया। थर्ड केस CH3 CH2 CH2 COOH। अब देखो, या सिर्फ एक मिथाइल है या इथाइल है और यहाँ प्रोपाइल ग्रुप जुड़ा है, और जितना नंबर ऑफ कार्बन बढ़ता है उतना ज़्यादा
क्या होता जाता है, प्लस आई बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे ये प्लस आई, यहाँ पे ये ज़्यादा प्लस आई, और यहाँ पे और भी ज़्यादा प्लस आई। तो अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ देखें ए बी सी की, क्या होगा, ए इज़ मोर एसिडिक देन बी इज़ मोर एसिडिक देन सी। सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा ये वाला ऑर्डर, ए सबसे ज़्यादा, और यही के ए का ऑर्डर होगा और पी ए का ऑर्डर क्या हो जाएगा, इनका उल्टा हो जाएगा। तो प्लस आई देख के आपको पहचान जाना चाहिए कि कौन ज़्यादा एसिडिक है। तो एक तो जितना ज़्यादा नंबर ऑफ डोनेटिंग ग्रुप बढ़ेगा उतना एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा। दूसरा, जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट बढ़ता जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा। फॉर्मिक एसिड इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड, रीजन बीइंग देयर इज नो डोनेटिंग ग्रुप, but here this is one methyl group which have plus I effect. That's why this is less acidic than formic acid. कई बार सीधे सीधे क्वेश्चन आता है, why acetic acid is less weaker acid than formic acid. अब हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंस ऑफ सब्सटेंस हैविंग माइनस आई इफेक्ट, उन सब्सटेंस का प्रेजेंस जिनका इफेक्ट क्या होगा, माइनस आई होगा। माइनस आई का ऑर्डर देखते हैं हम लोग, वहाँ पे यहाँ पे भी वही चीज़ें डिस्कस करेंगे। नेचर ऑफ द ग्रुप, नेचर ऑफ द ग्रुप, ठीक है। नेचर ऑफ द ग्रुप का मतलब क्या है कि यहाँ पे फ्लोरीन प्रेजेंट है या क्लोरीन प्रेजेंट है या ब्रोमीन प्रेजेंट है या क्या प्रेजेंट है। देखो माइनस आई का जो ऑर्डर है अगर हम डिस्कस करें, NO2 सबसे ज़्यादा, हेलोजेंस की बात करें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। दिस इज द ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट इन जनरल अगर ये ग्रुप्स आते हैं तो। अब देखो एक एसिड लिया हमने CH3COOH, जस्ट एसिटिक एसिड, वन एसिड इज CH2FCOOH, एक एसिड है CH2NO2COOH, एक एसिड है CH2BrCOOH, राइट बेटा। अगर हम यहाँ पे देखें ये सारे एसिटिक एसिड से ही डेराइव्ड है क्योंकि इसमें 2 कार्बन, इन सब में भी 2 कार्बन। यहाँ पे अगर हम देखें फ्लोरीन का कौन सा इफेक्ट होगा, माइनस आई, NO2 का भी माइनस आई, Br का भी माइनस आई, तो ये इन सब के सामने न्यूट्रल है। यहाँ पे सिर्फ इसका क्या इफेक्ट है, प्लस आई। CH3 का कौन सा इफेक्ट है बेटा, प्लस आई। सो देखो एसिडिक स्ट्रेंथ या यूँ कह दो Ka इज inversely proportional to number of nature of electron withdrawing group, donating groups, and directly proportional to electron withdrawing groups. Directly किसके है, electron withdrawing groups के। तो अगर हम यहाँ से चेक करें इसका प्लस आई यानी कि डोनेटिंग, यानी प्लस का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, दिस इज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, दिस इज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप एंड दिस इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। तो अगर हम यहाँ पे देखें सबसे स्ट्रॉन्ग माइनस आई किसका है, NO2 का, आफ्टर दैट फ्लोरीन एंड आफ्टर दैट Br। तो अगर इनका नंबरिंग ABCD है, ABCD, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन हो गया बेटा, B। उसके बाद सॉरी नॉट B, सबसे स्ट्रॉन्ग माइनस आई है NO2 का तो C, उसके बाद B, उसके बाद D एंड आफ्टर दैट A। दिस इज द ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया है। सो नेचर पे डिपेंड करेगा कि कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, कितना उसका माइनस आई इफेक्ट है। सेकेंड पॉइंट अगर हम डिस्कस करें, सेकेंड पॉइंट है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स। नेचर के अलावा नंबर भी बहुत मैटर करता है कि क्या नंबर है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स का, राइट बेटा। सो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स का नंबर क्या है ये भी मैटर करेगा। फॉर एग्जाम्पल एक केस आपने लिया CH3COOH, इन वन केस यू आर हैविंग CH2ClCOOH, इन वन केस यू आर हैविंग CHCl2COOH, एक केस में है CCl3COOH। अब आप खुद देखिए बेटा, यहाँ पे क्या है, एक CH3 है जिसका प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ पे CH2 से जुड़ा है 1 Cl विच इज हैविंग माइनस आई, Cl का कौन सा इफेक्ट है, माइनस आई। यहाँ पे कितने Cl जुड़े हैं, देयर आर 2 Cl यानी कि 2 माइनस आई, 2 विदड्रॉइंग। और यहाँ पे कितने Cl जुड़े हैं बेटा, देयर आर
3Cl, राइट बेटा। सो देखिए यहाँ पे इसका इफेक्ट है प्लस आई, यहाँ पे माइनस आई, और यहाँ पे देर आर 2 माइनस आई, देर आर 3 माइनस आई, राइट। तो ये हो गया इनका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। तो अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ देखें तो जितने ज़्यादा विड्रॉइंग उतना ज़्यादा एसिड। तो अगर ये ABCD है तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा बेटा, जिसपे जितने ज़्यादा माइनस आई उतना ज़्यादा एसिडिक। सो D, देन C, देन B एंड देन कर लेंगे हम कि नंबर भी मैटर करता है, नेचर भी मैटर करता है। एंड द थर्ड पॉइंट इज पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स की पोजीशन क्या है वो भी एक बार डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट इज position of electron withdrawing groups. लेते हैं एग्जाम्पल। लेट्स से यू आर हैविंग CH3, CH2, CH2, COOH. This one acid. Second one is CH3, CH2, CH, F, COH. एक है आपका CH3, CH, F, COH, एक है आपका CH2, F, CH2, CH2, COOH। अब अगर हम देखें इस पे कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, मीन्स इसका इफेक्ट है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ये, प्लस I, ठीक है। देयर इज वन फ्लोरीन ऑब्वियसली माइनस I, वन फ्लोरीन ऑब्वियसली माइनस I, वन फ्लोरीन ऑब्वियसली माइनस Y, यानी कि तीनों ही केस में नंबरिंग कर देते हैं A, B, C, D, यानी कि तीनों ही केस में कौन सा इफेक्ट है, माइनस I इफेक्ट है। अब अगर हम चेक करें एक ही माइनस I है, सो व्हाट यू हैव टू गो विद द पोजीशन। आप सबको पता है कि इंडक्टिव इफेक्ट चेंजेस विद डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतना इंडक्टिव इफेक्ट का इफेक्ट कम होता जाता है। सो बिकॉज inductive effect diminishes with distance. डिस्टेंस के साथ क्या होता है बेटा, diminishes होता है, मानी फीका पड़ता चला जाता है। सो यहाँ पे देखते हैं इसका पोजीशन है अल्फा, यहाँ पे कोई नहीं है। इसका पोजीशन ये मैंने सेम ड्रॉ कर दिया है, यहाँ पे एक CH2 भी है। इसका पोजीशन है बीटा, इसका पोजीशन है अल्फा और इसका पोजीशन है गामा। COH से नेक्स्ट वाले को अल्फा बोलते हैं। दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन एंड दिस इज गामा। तो इस केस में बीटा पे प्रेजेंट है, इस केस में अल्फा पे और इसमें गामा पे। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, जितना ज़्यादा क्लोज होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उतना ज़्यादा एसिडिक। तो सबसे ज़्यादा क्लोज किस केस में बेटा, अल्फा कार्बन यानी कि C, तो C सबसे ज़्यादा एसिडिक। उसके बाद देखो आप बीटा यानी कि B, A नॉट B, दिस इज A, उसके बाद D और लास्ट में आ गया बेटा B। दिस इज द ऑर्डर ऑफ देयर K वैल्यूज और यू कैन से एसिडिक स्ट्रेंथ। ये इनके K वैल्यूज या एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या है बेटा, ऑर्डर है। एक प्रॉब्लम और करवाती हूँ इस पे बेस्ड। सपोज क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, अरेंज द फॉलोइंग in the increasing order of their pKa values, right? क्या क्या है आपके, one is formic acid, one is acetic acid and one is benzoic acid, PHCOOH। इन तीनों को अरेंज करना है उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ कि क्या होगा। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा आपका बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आ जाता है और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सबसे ज़्यादा एसिडिक है। तीनों एसिड लिखते हैं हम लोग, H, C डबल बॉन्ड O, OH, दिस इज फॉर्मिक एसिड, CH3, C double bond O, OH, acetic acid, and last one is PH, benzene ring, C double bond O, OH। क्लियर है।
देखिए यहाँ पे H का एज सच कोई इफेक्ट नहीं है, बड़ा न्यूट्रल है। यहाँ पे अगर हम देखें CH3 कौन सा इफेक्ट होगा बेटा, प्लस I इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, एसिडिक स्ट्रेंथ कम होना चाहिए। पीएच की अगर हम बात करें, फिनाइल रिंग का -I भी होता है, लेकिन COOH का -R भी होता है। -R से COOH क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, -I से बेंजीन रिंग विड्रॉ करती है, और डोमिनेट कौन कर जाता है बेटा, -R। ठीक है, सो देखो यहाँ पे अगर हम COH का देखें तो -R, और -I किसका है बेटा, फिनाइल रिंग का, और -R किसका है, COOH का। तो ये इधर विड्रॉ कर रहा है, ये इधर विड्रॉ कर रहा है। सो इन दोनों विड्रॉल के चक्कर में सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाती है फॉर्मिक एसिड की, उसके बाद होती है बेंजोइक एसिड, और उसके बाद है सबसे कम है एसिटिक एसिड, क्योंकि एसिटिक एसिड में तो कोई विड्रॉल वाला पॉइंट ही नहीं है। देयर इज ओनली एंड ओनली वन इफेक्ट विच इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होने की वजह से सबसे वीक एसिड है, और क्योंकि बेंजोइक एसिड में ये -R से विड्रॉ कर रहा है और ये -I से विड्रॉ कर रहा है, मानी बेंजीन रिंग जो पीएच है, और इधर देखो COOH है, COH का तो होता है -R और पीएच का होता है -I, मानी -I से पीएच विड्रॉ करता है और -R से ये विड्रॉ। तो कहीं ना कहीं बैलेंसिंग में क्या होता है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाता है एसिटिक एसिड से, और ये ज़्यादा वीकर एसिड हो जाता है फॉर्मिक एसिड। बीइंग न्यूट्रल, इसमें ना तो कोई -I है ना ही कोई -R है, ये न्यूट्रल स्टेट में है। दिस इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, राइट। और इसका अगर हम Ka वैल्यूज़ देखें, Ka वैल्यूज़, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 17.9 इंटू 10⁻⁵, एंड दिस वन इज अप्रॉक्सीमेटली 1.75 इंटू 10⁻⁵। तो आप देख सकते हैं इनका ऑलमोस्ट 10 का डिफरेंस है, इतना ज़्यादा इनके एसिडिक नेचर में डिफरेंस होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का, यू आर गिवन विद द फॉलोइंग एसिड, एसिड्स आर CH2 डबल बॉन्ड CH COOH, PH COH, CH ट्रिपल बॉन्ड C COOH। इनको आपको अरेंज करना है इन द इंक्रीज, और एक और ले लेते हैं, लेट्स से CH3 CH2 COOH, राइट बेटा। ऐसे केस में क्या चेक करेंगे, COH से जो कार्बन जुड़ा है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp2 बीइंग डबल बॉन्ड, डबली बॉन्डेड कार्बन। पीएच फिनाइल रिंग अगर देखें तो देखिए ये ऐसे बनेगा बेटा, दिस इज ऑल्सो sp2 हाइब्रिडाइज्ड, CH दिस इज sp हाइब्रिडाइज्ड, एंड दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। sp3 तो क्लियरली डोनेटिंग है, तो ये तो डोनेट करेगा +I से, लेकिन sp और ये sp2, ये sp2, ये भी sp2, ये sp2, ये भी sp2, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन कौन सा होता है, sp हाइब्रिडाइज्ड। तो ये sp है, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ, दिस इज A B C एंड D। सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी बेटा, C की, जिसमें sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। सेकेंड नंबर पे किसकी होगी बेटा, इसमें देखो दिस इज sp2, लेकिन आगे भी ये सारे कार्बन sp2 हैं, तो इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ B नंबर की है सेकेंड नंबर पे, थर्ड पे A नंबर, और सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ है बेटा D नंबर पे, यानी कि दिस इज द ऑर्डर ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ। तो अगर मान लीजिए एलिफेटिक एसिड में कोई क्वेश्चन आता है, इंक्रीज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर Ka माने एसिडिक स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमेशा एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेंगे, डिक्रीज, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एसिडिक स्ट्रेंथ को हमेशा क्या करेंगे, इंक्रीज। नंबर पे डिपेंड करता है, उनके नेचर पे डिपेंड करता है, और उनके पोजीशन पे भी डिपेंड करता है। फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड में फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन बेंजोइक एसिड, एंड बेंजोइक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ सब्सटेंस ऑन एरोमेटिक एसिड्स मीन्स बेंजोइक एसिड।